दुबई का वायरल कड़क चाय टोस्ट घर पर बनाएं। क्या आपने कभी कड़क चाय और टोस्ट का ये अनोखा कॉम्बिनेशन ट्राई किया है? नहीं किया? मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप ये घर पर लाजमी ट्राई करें। चाय लवर के लिए तो ये रेसिपी स्पेशल होने वाली है। आप ब्रेकफास्ट में ये रेसिपी बनाएं, सबको ही बहुत पसंद आएगी। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। 2 सॉस पैन लें, एक में दूध को गर्म करना है और दूसरे सॉस पैन में चीनी को कैरेमलाइज करना है। स्पेशल कहवा तैयार करना है। फ्लेम को करना है ऑन, दूध वाले फ्लेम को रखना है मीडियम और शुगर वाले सॉस पैन में फ्लेम को लो रखना है, क्योंकि शुगर कैरेमलाइज होती है लो फ्लेम पर। कड़कपन लेकर आना है। शुगर से कैसे आएगा, इसके पीछे की साइंस बताता हूँ। जब आप शुगर को कैरेमलाइज करते हैं, शुगर में मौजूद पानी के मॉलिक्यूल्स अलग हो जाते हैं 160 डिग्री सी के करीब। 160 डिग्री सी शुगर के कैरेमलाइज होने का टेम्परेचर है। 160 डिग्री सी पर शुगर कैरेमलाइज होती है। सक्रोज टूटकर ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन जाते हैं। जब कैरेमलाइजेशन 160 डिग्री सी से आगे बढ़ जाती है तो गहरा सुनहरे भूरा कलर आ जाता है, थोड़ा सा काला सा कलर भी लगता है। ये जो कलर है इसमें असल में पॉलीमर और अरोमेटिक कंपाउंड बनते हैं जो जबान को कड़क एहसास देते हैं। वही कड़क जायका तो कड़कपन कहलाता है। चीनी कैरेमलाइज हो चुकी है, थोड़ा सा कलर गहरा होने देते हैं। कलर गहरा होगा तो ही कड़कपन आएगा। गहरा कलर हो चुका है, अब ऐड कर देना है पानी। 1 से 1.5 कप पानी डालना है। 3 अदद सब्ज इलायची फ्लेवर के लिए डाल रहे हैं, इससे खुशबू बहुत कमाल की आएगी। 2 टेबलस्पून चाय की पत्ती कलर के लिए ऐड कर रहे हैं। असल जो कड़कपन है वो तो चीनी से आया है। 1 से 2 बॉईल आने दें, इतने दूध भी गर्म हो जाएगा। गर्म दूध ऐड करेंगे स्पेशल कहवे में। दूध को भी अलग से गर्म करके ऐड करना है। इसकी क्या वजह है? जब आप गर्म पानी में ठंडा या नॉर्मल दूध को डालते हैं तो दूध में मौजूद प्रोटीन ब्रेक होते हैं। चाय में बारीक बारीक तह बन जाती है या दाना बन जाता है। टी स्टॉल वालों की चाय में ऐसा नहीं होता। आपने नोट किया होगा, टी स्टॉल वाले चाय बनाते हुए वो गर्म दूध ऐड करते हैं। आपने भी नेक्स्ट टाइम ऐसे ही करना है। प्रोटीन को नहीं तोड़ना। प्रोटीन तोड़ेंगे चाय में दाना बनेगा, चाय पर मलाई आ जाएगी। दूध को ऐड करते हैं कहवे में। आजकल टी स्टेनर बहुत ज़्यादा वायरल है। अगर आपके पास है तो पत्ती और इलायची टी स्टेनर में डालकर ऐड कर लीजिएगा, अदरवाइज डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। दूध डालने के बाद 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाना है। लेकिन पकाना किस तरह है, डालकर छोड़ नहीं देना, चलाते रहना है। वो टी स्टॉल वाले को देखा है, चाय को फेंटते हैं, उठा के फिर डालते हैं। इस तरीके से आपने चाय बनानी है। चाय में कड़कपन भी आएगा, चाय मज़ेदार भी बनेगी। चाय को बनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। चेक कीजिए, क्या ज़बरदस्त चाय बनी है। टी इज़ फैंटास्टिक। चाय को छान लेना है, छान कर केटल में रख दें, केटल में गर्म रहेगी। कड़क चाय तैयार है। कड़क चाय को रख देते हैं साइड पर। ब्रेड को टोस्ट कर लेते हैं। ब्रेड में फिलिंग करनी है क्रीम, मक्खन या चीज़ की। हम कर रहे हैं चीज़ और क्रीम की। क्रीमी एंड क्रंची टोस्ट बनेंगे। एक ब्रेड ऊपर से लगा देनी है। अब ब्रेड को करना है टोस्ट। बटर लगाकर भी टोस्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट भी टोस्ट कर सकते हैं। बटर ज़्यादा नहीं लगाना, बस इतना कि पैन ग्रीस हो जाए। लो फ्लेम पर टोस्ट कीजिएगा, अच्छा टोस्ट होता है। टोस्टर मशीन है, उसमें भी टोस्ट कर सकते हैं। जैसे आपको आसानी हो टोस्ट कर लीजिएगा। फ्लिप करना है, देखिए साइडें रह गई हैं। अब साइडों को आपने इस तरह टोस्ट करना है। दूसरी साइड से भी ब्रेड टोस्ट हो चुकी है। ब्रेड को निकाल लेना है प्लेटर में। ब्रेड को टोस्ट कर लिया है। कड़क चाय भी तैयार है। कड़क चाय को डालते हैं कप में। गरम गरम चाय ब्रेड टोस्ट के साथ सर्व करनी है और कड़क चाय को डालने हैं टोस्ट ब्रेड के ऊपर। कड़क चाय टोस्ट ब्रेड तैयार है। गार्निश करेंगे पिस्ते के साथ और क्रीम के साथ। मैं आपको तोड़ कर दिखाता हूँ। अंदर से क्रीमी है, ऊपर से सॉफ्ट, अंदर से क्रीमी। जरूर ट्राई करें, स्पेशली ब्रेकफास्ट में। दुबई का वायरल कड़क चाय ब्रेड टोस्ट आपको टेस्ट करके बताता हूँ कैसे बने हैं।
वाओ, अमेजिंग, आउट क्लास टेस्ट है, इसीलिए तो ये वीडियो वायरल है। अब आप दुबई जाए बिना घर पर बना सकते हैं। वेरी सिंपल रेसिपी आपके साथ शेयर की है। आपने वीकेंड पे ये दुबई की वायरल कड़क चाय टोस्ट लाजमी ट्राई करनी है और फिर कमेंट्स में हमें बताना है कैसा बना है। आप चाहते हैं हमारी तमाम न्यू आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपने और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा।